कल हमने आपको लास्ट में पढ़ाया था वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग डालें वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। जैसे हम कहते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन ये एवरेज वैल्यू है। टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट बदलती है, लेकिन चेंज इतना ज़्यादा नहीं है कि उसे न्यूमेरिकल्स में हम कंसीडर करें। जैसे अगर पूछ लिया जाए चेंज होती है या नहीं होती, तो आंसर है चेंज होती है, बट वेरिएशन इज वेरी स्मॉल। अगर टेम्परेचर के साथ इसे हम प्लॉट कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू होती है 1.008। देख सकते 1 ही है, लेकिन एग्जैक्ट 1 इसकी होती है 15 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू फिर से हो जाती है 1.008। तो वैसे तो वेरिएशन इतना बड़ा नहीं है कि इसे कंसीडर किया जाए, लेकिन अगर मान लिया कुछ क्वेश्चन ही इस बात पे पूछ लिया जाए कि वेरी करती है या नहीं करती, तो आंसर है वेरी तो करती है, बट वेरिएशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल 1.008, और मिनिमम आ जाएगी 0.99 तक, तो वो भी वेरिएशन बहुत छोटा है, ठीक है जी। तो लिख लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is 1.008 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस at 0 डिग्री सेल्सियस and at 100 डिग्री सेल्सियस its value is 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस at 15 डिग्री सेल्सियस, at 15 डिग्री सेल्सियस। बना लो इसे। इधर आ जाओ मनी, तुम इधर हो जाओ। अरे नहीं, वहीं बैठ, यहाँ से क्लियर दिखेगा। निकले भाई। एक चीज़ और बता देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।
लिखो मटीरियल्स ऑफ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो अब तक हम फार्मूला लगाते थे Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, उसकी जगह हो जाएगा DQ इक्वल्स टू MC DT। उसके बाद इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? T1 से T2 तक। वैसे भी बता चुके हैं जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तभी यूज होता है जब चीज़ें वेरी करती हैं। अगर चीज़ें कांस्टेंट होती तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं होती है। तो बस सिर्फ इतना सा है, MC डेल्टा T की जगह MC DT हो जाएगा, और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर देंगे। लिख लो, क्वेश्चन करवा देता हूँ उसमें। ये बार बार मुझसे C कैपिटल बन जाता है, लेकिन C कैपिटल नहीं है, C स्मॉल है। कैपिटल C कब इस्तेमाल करते हैं? जब नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। देखो, स्पेसिफिक हीट of a material is given by थ्री प्लस 4T क्यूब कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम substance from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius। देखो जरा इसे, एक तो ये समझ में यहाँ से आ जाना चाहिए कि आंसर आएगा कैलोरी में, मास लेना है ग्राम में, और टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में। ये चीज़ तो यूनिट से ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ किलोग्राम लिखा होता तो 100 ग्राम की जगह किलोग्राम करना पड़ता उसे। अभी क्या बताया हमने? इंटीग्रेशन MC DT T1 से T2। अब बताओ M कितना? M 100। C की जगह 3 प्लस 4T क्यूब DT, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10 तक। ठीक, 100 बाहर निकाल लिया। 100 क्या, पहले केस में तो 300 बाहर आ गया, अंदर बचा DT 0 से 10 तक, और दूसरे में 400 बाहर आ गया, अंदर बचा T क्यूब DT 0 से 10 तक है। समझ आ गया भाई, इसमें कुछ खास बात नहीं कर दी, 100 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 आ गया, बचा क्या? DT। 400 आ गया, बचा क्या? T क्यूब। इंटीग्रेट कर दो, DT का इंटीग्रेशन T क्यूब का इंटीग्रेशन T की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ये तो समझ गए क्या बोल रहा हूं?
अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 4 से कैंसिल कर दो इसे, 100 10 की पावर 4 माइनस 0, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर वेरिएबल स्पेसिफिक हीट है तो उसमें इंटीग्रेशन करेंगे mc डेल्टा टी की जगह, लिख लो। लिख गया। तो खत्म होता है छोटा सा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट हेडिंग डालें, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, एक चीज आपको पता है कि जब हम चीजों को गर्म करते हैं तो जनरली चीजें एक्सपेंड करती हैं, एक आध चीज को छोड़ के। जैसे रबर है, रबर कांटेक्ट करती है, रबर का वॉल्यूम घट जाता है गर्म करने पे। अदरवाइज इन जनरल अगर हम बात करें तो जितनी भी मटेरियल्स हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उनका साइज इंक्रीज करता है। लेकिन जनरली materials expand when their temperature increases. Three types of expansions are defined. Three types of expansions are defined. अब जरा यहां देख लें फिर लिखें। पहला तो है लीनियर एक्सपेंशन, एक देख लें, बाकी दोनों डायरेक्ट लिख दूंगा। एक रॉड है या वायर है, इसकी लेंथ है L, टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, और लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया, डेल्टा T, लेंथ में कितना इंक्रीज आया, डेल्टा L, और फाइनल लेंथ हमने मान ली L डैश। ठीक है, तो लेंथ में कितना इंक्रीज आया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि लेंथ कितनी है। ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा इंक्रीज आएगा, कम लेंथ होगी तो कम इंक्रीज आएगा। और साथ ही साथ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर में कितना चेंज किया। L डेल्टा T इक्वल कर दिया, एक कांस्टेंट आ गया अल्फा L डेल्टा T।
जहां अल्फा एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो यहां से डेल्टा एल आ गया, एल अल्फा चलो बीच में ले लिया, डेल्टा टी, और एल डैश किसके इक्वल है, एल प्लस डेल्टा एल। ये आ गया एल डैश इक्वल्स टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फाइनल लेंथ आ गई, ये चेंज इन लेंथ, इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लेंथ में जो एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन। कोई दिक्कत लीनियर एक्सपेंशन देख लो। नंबर 2, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब है एरियल एक्सपेंशन, एरिया में जो एक्सपेंशन हो रहा है। अब जरा देख लें यहां पे, इनिशियली एरिया था ए, टेम्परेचर था T डिग्री सेल्सियस, एरिया हो गया ए डैश ए प्लस डेल्टा ए, जब टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे उसमें लिखा था वैसे ही लिख रहा हूं, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए बीटा डेल्टा टी एंड ए डैश इक्वल्स टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और यहां बीटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वहां था लीनियर एक्सपेंशन, यहां सुपरफिशियल एक्सपेंशन। देख लो,
नंबर 3, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। बिल्कुल आइडेंटिकल है, जरा देखें। इनिशियली वॉल्यूम था V, टेम्परेचर था T डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम हो गया V डैश इक्वल्स टू V प्लस डेल्टा V, टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, डेल्टा V इक्वल्स टू V गामा डेल्टा T, V डैश इक्वल्स टू V 1 प्लस गामा डेल्टा T। गामा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, लिख लो। क्लियर? रिलेशन अमंग अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन अमंग अल्फा बीटा एंड गामा। लिखा इफ मटीरियल इज homogeneous, isotropic, and change in temperature is small, then बीटा अल्फा से डबल है और गामा अल्फा से ट्रिपल है, लेकिन अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, तभी लगेगा जब टेम्परेचर का चेंज छोटा हो। और मटेरियल के लिए हमने एक टर्म यूज किया आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस। होमोजीनियस तो समझ में आ गया होगा, हर जगह मटेरियल एक जैसा है। आइसोट्रोपिक वो होता है जिसकी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है। अब ये बात तुम्हारी समझ में थोड़ा देर से आएगी कि हर मटेरियल ऐसा नहीं है जिसकी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक जैसी हो। जैसे ब्रिक होता है, ईंट, समझ गए? ईंट की कंप्रेशन में प्रॉपर्टी अलग होती है, टेंशन में प्रॉपर्टी अलग होती है। एक ईंट है, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग का वजन रखा है, लेकिन ईंट नहीं टूट रही है, लेकिन उसी ईंट को दो ईंटों के बीच में रख के हाथ से तोड़ देते हैं लोग। तो जो जर्क लगता है उसके लिए प्रॉपर्टी उसकी अलग है, और जो उस पर लोड रखा जाता है उसके लिए प्रॉपर्टी उसकी अलग है। तो हर मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं होता। आइसोट्रोपिक उसे कहते हैं जिसकी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक जैसी हो। इसका डेरिवेशन करवाना है, अल्फा बीटा और गामा के रिलेशन का, वो करवाएंगे। फिलहाल लिखें एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
पॉइंट नंबर 1। जो एक्सपेंशन होता है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता, इनवर्ड नहीं होता। दूसरी बार में समझ में आएगा, एक बार में नहीं, एक बार में सुनो, दोबारा में समझाता हूं। एक्सपेंशन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, कभी भी इनवर्ड नहीं होता। मान लिया एक मेटल शीट है, इसमें 2 होल कट कर रखे हैं, इनकी रेडियस R1 और R2 है और इनके बीच की डिस्टेंस D है। अगर इस मेटल प्लेट को हम गर्म कर दें तो R1 भी इंक्रीज करेगा, R2 भी इंक्रीज करेगा और D भी इंक्रीज करेगा। तो ये मत समझना कि R1 इंक्रीज कर गया, R2 इंक्रीज कर गया और D डिक्रीज कर गया। सब कुछ इंक्रीज करना है, क्योंकि एक्सपेंशन किधर होता है? बाहर की तरफ होता है। यानी अगर मान लिया इसका एक्सपेंशन वाला बनाए, R1 डैश, R2 डैश, D डैश, सब कुछ इंक्रीज करेगा। R1 डैश R1 से बड़ा, R2 डैश R2 से बड़ा, D डैश D से बड़ा। ये लाइन समझ में आ गई? तो एक्सपेंशन हमेशा आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। सब कुछ बड़ा होना है। ऐसे मान के चलो, जैसे फोटोस्टेट निकालते हैं 150% पे, तो सब चीज़ 1.5 गुनी हो जाती है। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें छोटी हो जाती हैं। तो क्योंकि एक्सपेंशन किधर की तरफ है? आउटवर्ड। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। लिखें, एक्सपेंशन इज ऑलवेज outwards, never inwards. Therefore, size of a hole volume of cavity separation between the 2 points all increase on heating. एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा समझ गए जी? ठंडा करोगे तो डिक्रीज करेगी। चलो बना लो इसे। देखिए जी, नंबर 2, चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
अब टेम्परेचर के चेंज करने से मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। यहां तक ठीक? वी डैश पढ़ाया V 1 प्लस गामा डेल्टा टी। जरा देखें समझ में आया क्या? मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी पुट कर दिया, तो फाइनल डेंसिटी इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। m अपॉन v की जगह रो पुट कर दिया। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। टेम्परेचर बढ़ाने पे मास चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? वॉल्यूम, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। इस पे न्यूमेरिकल बन जाता है। एप्लीकेशंस का मतलब सीधा सीधा होता है जिस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। लिख लो। हाँ जी, लग गया। एक एप्लीकेशन और बता देते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। तो पता है पेंडुलम क्लॉक पे एक पेंडुलम होता है किसी वायर से या थ्रेड से सस्पेंडेड, और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला फिलहाल नेक्स्ट यूनिट में आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं पहले बता चुका हूं मैं। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इससे पहले एक आध जगह इसका जिक्र आ चुका है, जब हमने पहले पढ़ाया था। डायमेंशन में भी जिक्र आया था और लॉज ऑफ मोशन में भी इसका जिक्र आया था, लेकिन फिलहाल ये फार्मूला लास्ट यूनिट तुम्हारी जो है उसमें आएगा। अभी फिलहाल फार्मूला आपने बता दिया। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसकी लेंथ है एल, टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, और टाइम पीरियड हो गया इसका T डैश। लेंथ हो गई L डैश, और L डैश हम पढ़ा चुके हैं आपको, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो T डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डैश अपॉन जी। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी।
टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब हुआ पेंडुलम देर में ऑसिलेट कर पा रहा है, और जब घड़ी स्लो हो जाएगी तो इसे कहते हैं लूजेज टाइम, और घड़ी जब फास्ट चलती है तो उसे कहते हैं गेन्स टाइम। यहां तक क्लियर? टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अगली लाइन समझ में आ जाए बता देना। टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की जगह रख दिया टी। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। चलो इतना लिखो। फिर से बोलो। जब ब्लैक स्मिथ हैमर से मेटल शीट की शेप चेंज करता है गर्म करके, तो सर थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद उसकी शेप इनिशियल पे नहीं आती। तो कैसे आ जाएगी शेप इनिशियल पे? वो तो चेंज कर चुका, हथौड़ा मार चुका उस पे। उसका इससे कोई लेना देना थोड़ी है, वो तो इलास्टिसिटी में पढ़ाया था कि अगर बॉडी जो है इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो वो ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाती। तो वो वाला केस हुआ, उसका इससे कोई लेना देना थोड़ी है। गर्म इसलिए करता है जिससे मटेरियल सॉफ्ट हो जाए। लग गया? इसका एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बना देते हैं जो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होगा। देखें फार्मूला, एक पढ़ाया था हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स। बाद के टर्म बहुत छोटे हो जाते हैं, इन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं। कहाँ पढ़ाया था बता दो भाई, इसका जिक्र कहाँ पे आया था? बहुत दिन पहले आया था, आज से 6-7 महीने पहले। हाँ? अरे एरर एनालिसिस पढ़ाई थी, वहाँ पे आया था। रोटेशन में कहाँ आया वो? अरे फिलहाल मैथमेटिक्स का पार्ट है। बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। यहाँ देखें जरा, यहाँ लिखा है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2। ये हो गया 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी। समझ गए नहीं? यहाँ पुट कर दिया टी 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी, टी डैश एक टी इधर आ जाएगा माइनस टी हाफ टी अल्फा डेल्टा टी। ये क्या हो गया? चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड।
इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। ऐसे चेंज को हमने बताया था फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं, और परसेंटेज चेंज चाहिए तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमने निकाल दिया फ्रैक्शनल चेंज। ये क्या 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं करने को, 5 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन करके दिखाओ। ये चलो 4 क्वेश्चन दे देता हूं, लिखो। पहला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रॉड, लेंथ ऑफ अ रॉड increases by 1.6% when temperature increases by 100 degrees Celsius. Find alpha. Question number 2. Gamma of a liquid is 2 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius. Calculate percentage change in volume when temperature increases by 200 degrees Celsius. Question number 3. Density of a solid, density of a solid is 4 gram per centimeter cube at 0 degree Celsius and 3.8 gram per centimeter cube at 50 degree Celsius. Find gamma. Question number 4. A pendulum clock keeps correct time at 10 degrees Celsius. Calculate the time it will lose or gain per day if temperature becomes
30 डिग्री सेल्सियस अल्फा इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। 4 क्वेश्चन है, 5-6 मिनट के अंदर करके दिखा दो। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो बंद कर लो 5-7 मिनट के लिए। इन्हें करने के बाद इनके सोल्यूशन चेक कर लो। चलो आंसर चेक करो। हमने आपको क्या पढ़ाया? डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। यहां से डेल्टा एल अपॉन एल आ गया अल्फा डेल्टा टी, और इसी में परसेंटेज निकालना है तो दोनों तरफ काहे से मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। कितने परसेंटेज चेंज है? 1.6। अल्फा डेल्टा टी है 100 इंटू 100। अल्फा आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। आंसर चेक करो, यही है। ठीक है। दूसरे में इसका उल्टा है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछ लिया है। क्या लिखेंगे आप? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी इंटू 100। ठीक। गामा कितना? 2 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी 200 इंटू 100। ठीक, सबका यही आया। थर्ड क्वेश्चन क्या पढ़ाया? रो डैश इक्वल्स टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। रो डैश कितना? 3.8। रो कितना है? 4। 1 प्लस 50 गामा। 1 प्लस 50 गामा आ गया 4 अपॉन 3.8, दैट इज 40 अपॉन 38 यानी 20 अपॉन 19। 50 गामा आ गया 20 अपॉन 19 माइनस 1 यानी हो गया 1 अपॉन 19। गामा आ गया 1 अपॉन 19 इंटू 50 पर डिग्री सेल्सियस से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो उसने कहा है टाइम इट विल लूज और गेन, तो पहले तो इस पे आंसर दो कि लूज करेगा कि गेन करेगा। टेम्परेचर बढ़ने पे हमने क्या कहा था? लेंथ बढ़ जाती है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है और घड़ी स्लो हो जाती है। तो लूज टाइम होगा या गेन टाइम होगा? लूज टाइम। अब कितना लूज करेगा टाइम जरा देखें। हमने आपको डिराइव करवा दिया है डेल्टा टी अपॉन टी हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो करवा चुके। हाफ डेल्टा टी 20 नजर आ रहा? 10 से 30 हो गया। यह आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻²। लेकिन हमें डेल्टा टी पूछा है।
और उसने कहा है पर डे। वन डे का मतलब हुआ 24 आवर, 60 मिनट, 60 सेकंड। ये तो पता है एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400। यहां पुट कर दो। वन 1382.4 सेकेंड पर डे। ठीक है, मंडे का आपको बता चुके हैं। असाइनमेंट जाएगा, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट नहीं है, सब्जेक्टिव असाइनमेंट है। ठीक है, जो 3 दिन में पढ़ाया इन 3 दिन पे ही क्वेश्चन है, तो उस असाइनमेंट को कर ले। उस असाइनमेंट को ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको आना है ट्यूसडे।